हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में, ठीक है ना। बायोलॉजी, स्पेशली कौन सा पेपर मैं बताने वाला हूँ, बायोलॉजी, जो 2 फरवरी का आपका एग्जाम है, ठीक है ना। हूबहू पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोड 119 है, ठीक है ना। क्वेश्चन बुकलेट कोड 119 समथिंग लिखा रहता है यहाँ पे। बुकलेट सीरियल नंबर भी रहता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। समझिए, सवालों को 70 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, 35 बनाना होता है, 20 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, उसमें 10 बनाना होता है 20 मार्क्स का, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन लॉन्ग होता है, 3 बनाना होता है 15 नंबर। इस तरह से आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, 2 सेक्शन में सवाल होता है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। सेक्शन ए देखिए, इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ के बता दिया है। 1 से 70 तक क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से जो है ना 35 आपका आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, ठीक है। चलो, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ एक जरूरी बात, 2 फरवरी को जो एग्जाम होगा ना, उसमें हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो तो बायोलॉजी में आप जो है ना 80% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, केवल एक वीडियो को देखकर। तो चलिए सवाल को शुरू करना है। पहला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान देना है। करा हु, और देखिए इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, हिंदी खुद से पढ़ के करना है, ठीक है ना। चलो, हु एमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट पॉपुलरली यूज्ड फॉर एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी के लिए कौन से फेमस है, ठीक है, आपको बताना है। तो पंचानन माहेश्वरी, ठीक है ना, पंचानन माहेश्वरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, टैक्सोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या बोला जा रहा है। दूसरा सवाल बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट केम टू इंडिया विथ इम्पोर्टेड व्हीट, आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा पौधा भारत में लाया गया, आयातित गेहूं के साथ आया है, ठीक है ना। चलो बताना है आपको, बताइए दूसरा का सही जवाब क्या होगा। तो पार्थेनियम, क्या है, पार्थेनियम, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल तीसरा देखते हैं। खरा, किस पौधे के परिपक्व बीच में भ्रूणपोष मौजूद रहता है, ठीक है। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड विच प्लांट, ठीक है, कोकोनट, पी, ग्राउंडनट, ग्राम, आपको बताना है तीसरा का सही जवाब। तो कोकोनट में होता है, ठीक है, नारियल में। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर ऑफ ओवल्स इज मोर देन 1, ठीक है ना। पिजांट की संख्या 1 से ज्यादा किस पौधे में होता है, आपको बताना है चौथा नंबर का सही जवाब। तो वाटरमेलन में होता है, तरबूज में होता है, किसमें होता है जी, तरबूज में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना। कह रहा है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। चलिए देखना है पांचवा नंबर का सही जवाब। तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, पांचवा नंबर का सही जवाब। छठा नंबर देखते हैं। देखिए, छठा नंबर कह रहा है बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंजनन बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश इसका देख लीजिए, ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम लोग अपोमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर का सही जवाब बताना है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर पैट्यूरेशन, कह रहा है कौन सा हार्मोन जो है ना प्रसव के समय मुख्य भूमिका निभाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए सातवां का सही जवाब। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 8 नंबर सवाल बताइए, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है।
व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द मेंस्ट्रुएट साइकिल सीज इन द वुमेन अराउंड 50 ईयर्स एज। कह रहा है महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र बंद हो जाता है ना, पीरियड बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपसे पूछा जाएगा। है 8 नंबर का सही सवाल बताइए। मेनोपॉज, ठीक है ना, रज्जो निवृत्ति बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़िए। 9 नंबर सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना। कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसिंग द टेस्टिज स्क्रॉटम आउटसाइड ऑफ ऑब्डिमल कैविटी। बताना है आपको कौन सा सही है। 9 नंबर का सही जवाब तो टू मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिज, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। विरसन को उदर गुहा के बाहर विरसन कोष में रखने का महत्व क्या है? विरसनों के तापमान को कम करना, ठीक है, टेम्परेचर कम करना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है? विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमिनल प्लाज्मा। कौन सा हार्मोन जो है सेमिनल प्लाज्मा में, कौन कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उपस्थित है? ठीक है, 10 नंबर का सही तो फ्रुक्टोज, ठीक है ना, फ्रुक्टोज। आगे 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल देखिए। करा इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस डू साइक्लिक चेंज अकर ड्यूरिंग द एमसी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। खरावर चक्र में गर्भाशय किस स्तंभ चक्र परिवर्तन होता है? 11 नंबर का सही जवाब इंडो मेरिटियम, ठीक है, इंडो मेरिशियम ऑफ यूट्रस, यानी गर्भाशय अंतःस्तर में चेंजेज होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल क्या है? 12 नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द स्टेलाइजेशन प्रोसेस फॉर मेन कॉल्ड। पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 12 नंबर का सही जवाब तब वाइसेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? करा निम्न में कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइड डली है? सहेली, कौन सा? सहेली। 13 नंबर का ए सही जवाब हो गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव पिल नॉन स्टेरॉइडल है ना, सहेली। चलिए आगे बढ़िए। सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलाया जाता है सब स्कीम। चलो देखो अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट, कौन गलत है? सेल डिवीजन इन प्राइमरी ऑक्टाइल, ठीक है, प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में कौन गलत है? कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। 14 नंबर का सही जवाब दीजिए। तो मायोटिक डिवीजन, ठीक है, मायोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन गलत है। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? हु पॉपुलराइज टर्म बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। 15 नंबर का सही तो एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखा जाए, है ना। कितना नंबर? 16 नंबर सवाल को देखा जाए। करा है विच ग्रुप इज नॉट, देखिए नॉट करा है इंड्यूस्ड इन द एस्टिमेटेड स्पेशल डाइवर्सिटी, जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है ना। 16 नंबर का सही जवाब बताइए। प्रोकैरियोट्स, ठीक है। आगे बढ़िए। 17 नंबर सवाल देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, है ना। चलो अगला सवाल। Which scientist experiments showed that productivity increases with increase in biodiversity? कह रहा है किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह पता चला कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है, वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? तो डेविड टिलमैन, डेविड टिलमैन, ठीक है, डेविड टिलमैन, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल देखते हैं। करा वेयर वाज द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992,
1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। चलो अगला सवाल 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखने का। चलो 19 नंबर सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन गलत है? लाइव इज वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, यूज ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज, मेंबर्स में इंटरप्रेटेड, देयर इज एनर्जी फ्लो, इंडिविजुअल पॉपुलेशन। चलिए 19 नंबर्स का सही जवाब बताइए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों के बारे में कौन गलत है? तो यही गलत है। समस्या की ऊर्जा का संचरण होता है, ये गलत है। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला जाए तो 20 नंबर, ठीक है ना। कितने नंबर? 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसाइड टू गेट पॉलिनेटेड। ऑफ्रिस क्या है? ऑफ्रिस। निम्न में से कौन सा पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? ऑफ्रिस। अगला सवाल देखिए, ठीक है ना। वीडियो को 2-3 बार देखना है आपको, है ना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले। अगला सवाल कर रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ टाइगर सेंसस इन टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। कह रहा है बाघ आरक्षित तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? 21 का सही जवाब बताइए। पग चिन्होता मल गुटिकाएं, ठीक है ना। बोले तो पग मार्क्स एंड फिकल पिटल्स। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, क्या देखना है? 22 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए। करा इफ द प्लॉट इन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t विद रेस्पेक्ट टू टाइम t सेगमोइड कर्व देन व्हाट इज कॉल्ड, को क्या बोला जाता है? ठीक है, यदि t के संदर्भ में हर एक को सिग्नाइड वक्र तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? 22 का सही जवाब दीजिए। वरहस्ट विरल लॉजिस्टिक ग्रोथ बोला जाता है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है? ठीक है, तो बांस भी करता है, प्रशांतीय सागर समान मछली भी करता है, दोनों करता है। ठीक है ना जी, क्या है? दोनों करता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए और बी दोनों। 23 का देखिए, इंग्लिश पढ़ के मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। मेंबर ऑफ विच द फ्लोइंग स्पेसीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो बम्बू भी हो गया और पैसिफिक सैलोमन फिश भी हो गया। ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है व्हाट इज द इंटरेक्शन इन विच स्पेसीज बेनिफिट्स एंड अदर नाइदर हार्म नॉर बेनिफिशियल कॉल्ड। कह रहा है ऐसी पराफ्री जिसमें एक जाति को लाभ दूसरे को न लाभ होता है न हानि, क्या कहलाती है? 24 का सही जवाब दीजिए। सहभोजिता बोला जाता है। ठीक है, कॉमेंसेलिज्म बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए 25 नंबर क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट वाज कंट्रोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग मोथ। कह रहा है किस पौधे के एक प्रकार के सलभ का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया जाता है। 25 का सही जवाब दीजिए। पिकली पियर कैक्टस, बोले तो नागफनी को। ठीक है, नागफनी। अगला सवाल देखिए 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। कह रहा है निम्न में कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? 26 का सही जवाब क्या है? कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस। देखिए कह विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा कैलोट्रोपिस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला 27 नंबर सवाल देखिए, कितना नंबर 27 नंबर करा, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कॉल्ड। क्या बोला जाता है, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं। 27 नंबर का सही जवाब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादकता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 28 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। करा, व्हाट इज द फूड चैन, व्हाट इज द फूड चैन दैट स्टार्ट्स विद दिल ऑर्गेनिक सबस्टांसेज कॉल्ड। मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखलाएं क्या कहलाती है। 28 का सही जवाब दीजिए। फूड चैन, डेट्राइट्स फूड चैन है ना, अपर्द खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है कि जैव संश्लेषण अवस्था से पूर्ण होने के बाद पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। 29 तो अनुप्रवाह संसाधन बोला जाता है, ठीक है ना। इसी का इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। करा, व्हाट इज द प्रोसेस सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेसिस स्टेज कॉल्ड। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है ना। 29 का बी हो गया। 30 नंबर सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है। 30 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहा है फ्रॉम विच बैक्टीरिया इज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमराइज यूज्ड फॉर पीसीआर आइसोलेटेड। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से अलग किया जाता है। यही सवाल है 30 नंबर। तो थर्मल एक्वेटिकस, ठीक है, थर्मल एक्वेटिकस, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखते हैं, कितना नंबर, 31 नंबर। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। डीएनए पर ऋण आवेश होता है, बोले तो निगेटिव चार्ज। विच टाइप ऑफ चार्जेज आर प्रेजेंट इन डीएनए, निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। 31 का ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। करा, ड्यूरिंग आइसोलेशन डीएनए प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए अकर्स आफ्टर एडिशन ऑफ व्हाट। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है, क्या मिलाने से होता है। तो चिल्ड इथेनॉल, ठीक, क्या मिलाने से, इथेनॉल, ध्यान में रखिए, इथेनॉल मिलाने से, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल 33 नंबर, कितना नंबर, 33 में। करा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू मेक बैक्टीरियल सेल कंपेटेंट टू टेक अप डीएनए। कह रहा है निम्न में किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने में किया जाता है। 33 का सही जवाब दीजिए। तो डाइवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। अगला बोले तो 34 नंबर सवाल में आई। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल, ठीक है। निम्न में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है। 34 का सही जवाब दीजिए, ठीक है। रेट्रोवायरस, ठीक है, पश विषाणु, क्या बोलेंगे, पश विषाणु, ठीक है। 34 का बी। आगे हम चलते हैं 35 नंबर में, ठीक है, कितने नंबर, 35 में। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरियम कॉल्ड। कह रहा है डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश क्या कहलाता है। 35 का सही जवाब ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कहलाता है जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अगला सवाल 36 नंबर देखिए, 36 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है
कि उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 36 का सही जवाब तो सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल है 37 नंबर। कितना नंबर? 37 नंबर। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स फ्यूज एंड फॉर्म न्यू प्लांट को क्या बोला जाता है? कह रहा है अलग किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मीकृत होकर नए पादप को जन्म देने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? 37 का सही जवाब कायिक संकरण बोलते हैं। इंग्लिश बोले तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अगला देखिए, सबको लर्न कर लेना है, एकदम सीधे रट्टा लगा लेना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेज बीटी टॉक्सिन? ठीक है, निम्न में कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? 38 का सही जवाब बैसिलस यूरिनेजिसियस। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा जी? ए ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है 39 नंबर। क्या है? 39 नंबर। करा द प्रोटीन इनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल्स द मैजीबोर? कह रहा है किस जीन द्वारा प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, नियंत्रित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है 39 का। ठीक है, क्राई 39 का सही जवाब देना है आपको। ठीक है, क्राई IAB। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 40 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है। करा बोथ पोलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन आर ज्वाइंट बाय इन विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड? ठीक है, निम्न में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है? 40 का सही जवाब बताना है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। ठीक है, अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल का सही जवाब देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन? ठीक है, निम्न में से कौन प्रतिजनन प्रतिक्षेप पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है 41 का सही जवाब। ठीक है ना, तो एलाइजा। क्या है? एलाइजा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एलाइजा। अगला देखते हैं 42 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा? ठीक है, निम्न में किसका उपयोग एम्फीसीमा के निदान में किया जाता है? 42 का सही जवाब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, आगे बढ़िए 43 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए। करा निम्न में कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्गम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? 43 का सही जवाब बताना प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया? ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैलेस्क्रम। चलो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 44 नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म? निम्न में से कौन रिंगवर्म यानी दाद के लिए उत्तरदायी है ना? दाद खाद जो हो जाता है ना, नोचनी जिसको बोलते हैं। 44 का सही जवाब देना है आपको। तो फंगस। क्या है? फंगल डिजीज, कवक होता है।
चलो अगला सवाल है 45 नंबर। कितना नंबर? 45। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट इंटरफेरॉन? कौन गलत है? तो कोई गलत नहीं है, सब सही है। इट इज ए प्रोटीन, वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट देम, सही है। दे नॉन इन्फेक्टेड, सी सही है। ठीक है, 45 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कारण निम्न में कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? या प्रोटीन है, सही है। इसका श्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, यह असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है, सही है। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर का सही जवाब, निम्न में कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? 46 का सही जवाब बी, लक्षिकाणु। ठीक है ना। आगे देखिए, विच आर द फ्लोइंग सेल प्रोड्यूसेज एंटीबॉडी? बी, लिम्फोसाइट्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं 47 नंबर सवाल पे। कौन नंबर? 47। निम्न में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप अस्वीकृत करती है? विच आर द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट ग्राफ्ट? 47 का सही जवाब देना है। कोशिका मध्यातीत प्रतिरक्षा बोले तो सेल मेडिएटेड इम्यूनी रिस्पॉन्स, डी ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 48। विच ऑफ द फॉलोइंग एबेंडेंटली फाउंड इन कोलोस्ट्रॉम? ठीक है, निम्न में कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रॉम में प्रचुरता में पाया जाता है, मीन्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? आपको सही जवाब देना है 48 का, IgA। ठीक है ना, IgA। चलिए अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर। कितने नंबर? 49। हेरोइन क्या है? व्हाट इज हेरोइन? ठीक है, हेरोइन क्या है? 49 का सही जवाब देना। तो डाई एसिटाइल मार्फिन है। क्या है? डाई एसिटाइल मार्फिन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। देखिए इस वीडियो में मैं एमसीक्यू के साथ साथ जो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। ठीक है ना, आप एक वीडियो देखकर जो है 80% से ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो करना क्या है, चूहा मार के नहीं खाना है, वीडियो को 5-6 बार देखकर एग्जाम में जाना है। चलो देखो, कराई इन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन नंबर ऑफ विच सेल शोज प्रोग्रेसिव डिक्रीज? एड्स संक्रमित व्यक्ति किस कोशिका की संख्या उत्तरोत्तर कमी होती है, किसका कमी हो जाता है? ठीक है ना, एड्स वाले व्यक्ति में। 50 का सही जवाब दीजिए, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लसीकाणु की कमी हो जाती है, लगातार कमी होते रहता है। अगला चलिए 51 नंबर का सही जवाब देंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज? निम्न कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है? प्रतिरक्षा रोग है, आपको बताना है। 51 का सही जवाब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाम थोड़ा गंदा गंदा है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर का सही जवाब बताना है। Which of the following type of microorganism are involved in the wrapping rock फोरेट चीज? ठीक है, निम्न में से किस प्रकार का सूक्ष्म जीव के वृद्धि से रोक्योफोर्ड चीज परिपक्व होता है? 52 का सही जवाब देना, फंगी का वक्त। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोले तो 53 नंबर। निम्न में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक रूप में पुष्टि की? आपको सही जवाब देना है 53 का, अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोर ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 53 का सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फॉलोइंग एस्टैब्लिश पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबॉडी? अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 54 नंबर का सही जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेज
ब्यूट्राइक एसिड, ठीक है। निम्न में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? 54 का सही जवाब। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। अगला सवाल 55 नंबर का रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज क्लॉट बूस्टर। क्लॉट बूस्टर में निम्न में किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग? 55 का सही जवाब बताना है आपको, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल 56 नंबर, बताइए क्या होगा। करा इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है, प्रभावी नहीं होता है। करा निम्न में किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है? बताना है आपको। 56 का सही जवाब तो एड्स में, ठीक है ना, 56 का सही जवाब। चलिए अगला सवाल है 57 नंबर, क्या है जी? 57 नंबर ज्योग्राफी का सवाल दे दिया बायोलॉजी में। करा सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ठीक है, पता होगा आपको, 4.5 बिलियन वर्ष। करा हाउ मेनी इयर्स एगो द अर्थ कंसिडर्ड हैव टू बी फॉर्म सोलर सिस्टम? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। क्लियर, 57 का सी फॉर कटप्पा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल 58 का रहा है, हु एमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? 58 का सही जवाब अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। चलो अगला सवाल 59 नंबर, क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए स्ट्रक्चर एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म ड्यू टू वेरियस रोल बीइंग परफॉर्म्ड। करा अलग अलग कार्य संपन्न करने के कारण किस रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 59 का सही जवाब तुल्य रूपता कहलाता है, एनालॉगी कहलाता है, ठीक है, एनालॉगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? करा शक्कर कंद एवं आलू किसके उदाहरण है भाई? 60 नंबर का सही जवाब तुल्य रूपता का है, ठीक है, एक ही जैसा लग रहा है, एनालॉगी का है। किसका है? एनालॉगी का। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटोज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, ठीक है। आगे बढ़िए 61 नंबर सवाल देखिए, कितना नंबर? 61 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। निम्न में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? आपको बताना है 61 का सही जवाब। सारा तो दिख ही रहा है, गलापागो, चिम्बी, औद्योगिकरण, मेलानिजी, एंटीबायोटिक सब है, टोटल ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारा ऑप्शन सही। अगला समझिए, अगला बोले तो 62 करा है, नाइट्रोजीनियस बेस इज ज्वाइंट टू पेंटोज शुगर बाय विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं? 62 का सही जवाब हो जाएगा एन ग्लाइड बॉन्ड, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना। चलो अगला सवाल 61 नंबर देख लेते हैं, कितना नंबर? 61। विच ऑफ द फ्लोइंग इज थायमिन, ठीक है, निम्न में कौन थायमिन है? बताना है। 63 नंबर का सही 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है, ये क्या है? थायमिन है। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर, ठीक है ना। 64 में डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए बिकॉज, ठीक है, डीएनए जो है ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के सापेक्ष। रीजन दीजिए, आरएनए की तुलना में डीएनए ज्यादा अस्थायी, क्यों? रीजन दीजिए। 64 का सही जवाब बताइए। ड्यू टू यूरेसिल के स्थान पर थायमिन, थायमिन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, इसीलिए, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल 65 नंबर है,
कितना नंबर? 65 नंबर। करा विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम ज्वाइन सेगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसाइड डिसकंटिन्यूअसली। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? 65 का सही जवाब बताना है। डीएनए डीएनए लाइगेज। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल बोले तो 66 नंबर। कितना नंबर? 66 नंबर। करा आरएनए पॉलीमराइज थर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्न में किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जिम्मेदार नहीं है? 66 का सही जवाब बताना है। राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल जोमल जो बोलना है आरएनए। ठीक है, 67 का सही जवाब बताना है आपको। निम्न में से कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नहीं है? नहीं को ध्यान से पढ़ना है। 67 का स्वतंत्र अपवन का नियम। ठीक है, चलो 67 का देखिए। Which of the following law does not depend on the monohybrid cross? ठीक है, 67 का सही जवाब देना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एक्रॉसमेंट। ठीक है, असॉर्टमेंट। 68 का सही जवाब देना है आपको। कितना का? 68 नंबर सवाल का सही जवाब देना है। करा ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग वो व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज हर पेरेंट। कह रहा है संतति का ब्लड ग्रुप जो है रुधिर वर्ग वो है, उसके माता पिता का क्या हो सकता है? बच्चा का दे दिया है वो है, ठीक है ना, तो माता पिता का क्या होगा बताइए? 68 का क्या होगा? वो ए वो अथवा वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। वो एंड ये हो सकता है, ओ एंड वो हो सकता है, ओ एंड बी हो सकता है ना। माता को तो पिता का ए, माता ओ पिता ओ, माता ओ पिता बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कैसे होता है? ओ को कर दीजिए है ना, और उससे दोनों में कंपेयर करिए, क्रॉस करिए। 69 नंबर सवाल देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, उन्हें कौन सा एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण है? 69 का सही जवाब देना है। टिड्डा है, क्या है? टिड्डा, ग्रास हॉपर। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट बोले तो एमसीक्यू का एंड है। ठीक है, 70 पूछा जाता है, तो उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा। देखिए, करा विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन क्लिनफेल्टर ऑफ सिंड्रोम। कराने में कौन सा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है बताना है आपको। 70 का सही जवाब प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, एक्स क्रोमोजोम की अतिरिक्त प्रति। ठीक है, एडिशनल, बी ऑप्शन करेक्ट। इस तरह से हम लोगों ने एमसीक्यू का धुआं कर दिया। अब जो है हम लोग धुआं किसका करेंगे? सेक्शन बी सब्जेक्टिव का। ठीक है ना, देखिए क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान देना है आपको। सेक्शन बी में भी दो सेक्शन, एक शॉर्ट आंसर एक लॉन्ग होता है। ठीक है ना, देखिए 1 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का ईच होता है, टोटल 20 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स। ठीक है, देखिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल खूबसूरत सा सवाल है, देखिए साइड में मार्क्स देता है ना, मैंने भी मार्क्स यहाँ लिख दिया। करा व्हाट इज पोलिम्बोरोनिंग, गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है ना, 2 एग्जांपल भी देना। बहुभ्रूणता क्या है? 2 उदाहरण दे। दूसरा है भ्रूण कोश के एक बीजाणु विकास को परिभाषित करें। डिफाइन मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसाइक। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है? करा लीडिंग इंटरस्टियल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, उनकी भूमिका क्या है? वेयर एंड लियंग इंटरस्टियल सेल फाउंड, व्हाट देयर रोल? व्हाट इज जिफ्ट, जिफ्ट क्या है? ठीक है,
वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत लिखना है। व्हाट आर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगला सवाल देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, आंसर इसका खुद से लिखना है आपको। कह रहा है डिफाइन होमोलॉजी एंड गिव एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। कह रहा है समजातता को परिभाषित करिए और समझौता के अंगों का उदाहरण दीजिए। देखिए इतना दूर लिखिएगा तो 1 मार्क्स मिलता है, इतना अंग लिखिएगा 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे नेम पेंटोज शुगर नाइट्रोजनियस बेस फाउंड इन आरएनए। आरएनए में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारों का नाम बताना है आपको। ठीक है, 2 सवाल है तो 1-1 नंबर देगा, ध्यान देना है। अगला कह रहा है व्हाट पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइंड देम। अनुलेखन इकाई के भाग कौन कौन है, उन्हें परिभाषित करें। आगे देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेंजिंग ऑफ टीआरएनए। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। नेक्स्ट सवाल देखिए सवाल नंबर 10। ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ठीक है ना, आधे घंटा का वीडियो है, उसको आपको 2-3 बार देख लेना है। आगे देखिए नेम 3 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया, विच स्पीसीज प्लाज्मोडियम कॉज मैग्लिनेट मलेरिया। मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्लाज्मोडियम के 3 जातियों का नाम बताना है और मैलिग्नेंट मलेरिया किस जाति के प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, आगे व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, व्हाट इज देयर रोल, इसकी भूमिका क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, यही पूछा जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 12 नंबर कह रहा है डिफाइन प्राइमरी लिम्फोलाइट ऑर्गन्स, व्हाट इज देयर नेम। प्राथमिक लसिकाम अंग को परिभाषित करें, उनका नाम लिखे। अगला सवाल 13 है व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्टेन, राइट इट सोजे। स्टाइनिन का स्रोत क्या है, इसका उपयोग लिखना। डिफाइन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को परिभाषित करें, ठीक, इसका डिफिनेशन लिखना। अगला 15 नंबर सवाल देखते हैं व्हाट इज यूज ऑफ पीसीआर। पीसीआर का उपयोग क्या है। राइट डाउन द नेम्स स्टेप इन्वॉल्व इन द ओनली, इसमें शामिल चरण का नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिख देना, स्टेप का नाम। बीटी कॉटन क्या है, व्हाट इज बीटी कॉटन, ठीक है। व्हाट इज कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पर्धा अपवर्जन के नियम क्या है, लिख देना। अगला सवाल नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है डिफाइन प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राथमिक उपभोक्ता को परिभाषित करें। व्हाट इज इन सिटू कार्बनाइजेशन, स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। व्हाट आर द मेन मेथड फॉर सच कन, ये संरचना मुक्त तरीके कौन कौन है। व्हाट इज रिवेट प्रोपर हाइपोथेसिस, रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है, हो गया। तो इसमें से 10 लिखना है। अब लॉन्ग वाला में आ जाते हैं, लॉन्ग वाला में ज्यादा सवाल समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना। लॉन्ग आंसर 6 सवाल पूछा जाता है, 3 का जवाब देना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, टोटल 15 मार्क्स हो गया, 15 मार्क्स, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, काम की बात, नो बकवास। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की क्षति के कारणों का लिखना है। बहुत सारे कारण है ना, पेड़ पौधे को काटना, साथ ही साथ पेड़ पौधों को काट कर जंगल को हटा देना और वहां पे उद्योग धंधे को लगाना, जनसंख्या वृद्धि, बहुत सारे कारण है। कराए जीन चिकित्सा क्या है, प्रथम नैदानिक क्लिनिकल जीन चिकित्सा क्या है। व्हाट इज जीन थेरेपी, डिस्क्राइब फर्स्ट केस ऑफ क्लिनिकल जीन थेरेपी। सबका थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी। अगला सवाल है 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किन्हीं दो के बीच अंतर, 3 सवाल पूछा है। सहज प्रतिरक्षा, वर्जित प्रति, सक्रिय और निष्क्रिय, भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष, ठीक है ना, 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू, इनेटिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी,
इंडोस्पर्म, पेरियस्पर्म। 24 कह रहा है क्या, व्हाट इज जेनेटिक कोड, डिस्क्राइब इट्स साइलेंट फीचर लिखना है। आनुवांशिक कोड क्या है, इसके मुख्य विशेषता लिखना है, इसके बारे में लिखना है। अगला है डिस्क्राइब सेप्रोजेनेसिस, शुक्र जनन का वर्णन करें। एक्सप्लेन रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोन की भूमिका के बारे बताइए, है ना। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। किन्हीं दो पे टिप्पणी लिखना है, इसको जरूर लिखिएगा, है ना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, है ना, परागकण के प्रकार। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचन, द्विनिषेचन। प्लेटोरोपी माने बहु प्रभाविता। किन्हीं दो पे लिखना है, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ पाए हो। इस तरह से हम लोग क्या है देख लिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव सवाल भी हम लोगों ने देखा, वो भी बहुत मजे से, है ना, वो भी बहुत मजे से देखा मैंने। तो इस वीडियो में इतना ही रखने। आपको करना क्या है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले यानी आप आज ही देख लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को आज ही देख लीजिए 4-5 बार। कल क्योंकि एग्जाम है आपका, ठीक है, कल बोले तो 2 फरवरी का, ठीक है। मेरे तरफ से बेस्ट विशेज सारे कैंडिडेट्स को जो इस बार 12th बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है ना। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपने अपने तरफ से कोशिश किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।